हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। 11 मार्च 2026 को देवगुरु बृहस्पति महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। जहां से देखिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। आपकी वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल बनते हैं, सीधी मुद्दे की बात करते हैं, जहां पर देखते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य क्षेत्र और शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र और आपके जीवन में क्या क्या कुछ बड़े बदलाव लेकर के ये मार्गी में आपके लिए ला रहे हैं। जहां से गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। अब देखिएगा, ये देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव बड़ा ही यानी कहते हैं ये दुखों का भाव होता है। अष्टम भाव यहाँ से देखा जाता है स्वास्थ्य और हेल्थ का प्रभाव देखा जाता है। तो यहाँ से आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना कहीं ना कहीं ये संकेत करता है कि थोड़ा सा मानसिक टेंशन, तनाव ग्रसित न हो, काम बनते बनते न रुके, स्वास्थ्य और हेल्थ पे इसका प्रभाव न पड़े। अब देखिएगा यहाँ पर ये तंत्र मंत्र और ये साधनाओं का भी होता है, ससुराल पक्ष का भी होता है। तो विदेश यात्रा संबंधित ये यहाँ पर सपोर्ट कारक ग्रह माना जाता है। अष्टम भाव में कोई भी होता है क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि 12वें हाउस में पड़ती है। अब देखिएगा यहाँ से बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं, वो क्या उपाय करना है और क्या आप इसको सुलभ कर सकते हैं जो आपको लाभ मिले, वो भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब देखिएगा बृहस्पति यहाँ से 5वीं दृष्टि से आपके इस भाव को देखेंगे। ये भाव किसका हो गया? इस भाव से मायना करते हैं तो ये भाव आपका खर्च का हो गया, ये भाव आपका यानी मोक्ष कारक ग्रह हो गया, विदेश यात्रा से संबंधित कार्य क्षेत्र हो गया, ये भाव आपके मेडिकल कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो जाता है। यानी इस भाव से कई मायने निकाले जाते हैं। तो यहाँ बृहस्पति की सीधी दृष्टि 5वीं जा रही है विदेश यात्रा संबंधित। तो मार्गी गति में ये विदेश संबंधित यात्राओं को बहुत अच्छा लाभ देगा। जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यार्थी या जॉब कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे सपोर्ट देगा। लेकिन कई मायनों में देखते हैं कि ये वृश्चिक राशि को पदोन्नति और यहाँ पर रद्दोबदल की स्थिति भी पैदा करने का योग बनाएगा क्योंकि बृहस्पति बकरी हैं 11 नवंबर 2025 से और ये मार्च यानी 11 मार्च 2026 को ये मार्गी हो रहे हैं। तो आप देखिए गत समय से हमें ये आपके, चाहे आप धन की दृष्टि से देखिए, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, चाहे मान सम्मान की दृष्टि से देखिए, चाहे शिक्षा की दृष्टि से देखिए, चाहे दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ कोई मसला देखिए, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें इन्वॉल्व कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये हमें टेंशन दे रहे थे। जहाँ पर एक मान सम्मान की बात आती है तो ये 7वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। ये मान सम्मान का होता है, कुटुंब परिवार का होता है, तो वहाँ पर कभी कभी थोड़ी टेंशनबाजी का योग बन जाता है। अब देखिएगा यहाँ बृहस्पति ये विदेश यात्रा संबंधित और मेडिकल का काम करने वाले, जो साधना करने वाले उन जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब सीधे चलते हैं कि ये बृहस्पति देखिए आपको कई कार्य क्षेत्रों में, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र का कार्य क्षेत्र क्यों ना हो, आपको शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र क्यों ना हो, क्योंकि शिक्षा के और धन के कारक हैं, शेयर मार्केट इत्यादि का, यानी स्वर्ण, सोना, चांदी का इत्यादि का कुछ भी काम करते हो, लेकिन वहाँ भी ये मार्गी में 11 मार्च से सपोर्ट कारक ग्रह हुआ। अब बात ये आती है कि हमने आपको अच्छा बताया, लेकिन अब कर्म का लेखा जोखा हर बंदे की कुंडली में छुपा होता है क्योंकि कुंडली तो आपकी मेरे पास है नहीं। अगर कहीं लगता है निजी जीवन में कोई समस्या है तो आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारी नई जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहेंगी। सीधी बात करते हैं कि ये 7वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है धन के स्थान पर और 5वीं मैंने ये बताई। अब 7वीं दृष्टि बहुत कारगिल होगी। अब ये मार्गी जब 11 मार्च को होंगे तो धन से जुड़े हुए जो कुछ कार्य है, मान सम्मान से जुड़े हुए कुछ कार्य है, कुटुंब परिवार में कुछ तनावग्रस्त स्थिति है या कलह का वातावरण कभी कभी बन जाता है या दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ कोई मसला है, यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट कारक ग्रह ये रहेगा मार्गी में। अब देखिएगा यहाँ मांगलिक कार्य क्षेत्रों में, विवाह इत्यादि में थोड़ी विलंबता हो रही है, उसमें भी आपके लिए बहुत ये कारगिल योग माना जाएगा। हायर एजुकेशन, शिक्षा, मेडिकल कार्य क्षेत्र में है,
या शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी उच्च पद कार्य क्षेत्र हो, या किसी बड़े पद पे बैठे हों, या आसीन पद पे अधिकारी हों, या राजनीति से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो, तो ये मान सम्मान की दृष्टि से बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। लेकिन अब तक 11 मार्च तक थोड़ा सा रद्दोबदल, या जॉब कर रहे हैं, या राजनीति कर रहे हैं, या पद प्रतिष्ठा का कोई कार्य क्षेत्र है, उसमें आपको प्रमोशन की जगह थोड़ी सी उथल पुथल आपके कार्य क्षेत्र में हो सकती है। जहाँ पर मान सम्मान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वहाँ थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डिसीजन कुछ भी लें थोड़ा सोच समझ करके लें। ये स्वास्थ्य और हेल्थ पर भी थोड़ा सा प्रभावित होता है, पेट परेशानी इत्यादि वगैरह, लीवर का कार्य को ग्रह माना गया है, जहाँ से इस देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जो कि आपके लिए कारगर सिद्ध हो सके। बंधुओं, अब ये नवी दृष्टि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो नवी दृष्टि सीधी यहाँ आ रही है। ये भाव किसका होता है? ये प्रॉपर्टी का होता है, ये माता का होता है, ये सुख का होता है, व्यक्ति के भौतिक सुखों का, यानी गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, यानी इन कार्य क्षेत्रों में जो रुकावटों का सामना हमें करना पड़ रहा था, जो कुछ कार्यों में प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये बृहस्पति की नवी दृष्टि यहाँ पर जाएगी। लेकिन राहु महाराज अभी कुंभ राशि में विद्यमान है, 18 मई से प्रारंभ हो गए थे, जहाँ से आपने देखा होगा कि ये कुछ कार्य क्षेत्र में भौतिक सुखों में थोड़ी वृद्धि नहीं कर रहे थे। कुछ जातकों की कुंडली में जो राहु अगर ठीक अवस्था में उनको लाभ दे रहे थे, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी इत्यादि, शेयर मार्केट इत्यादि में लाभ दे रहे थे। जिनकी कुंडली में थोड़ा सा राहु चंद्रमा के साथ है या राहु बृहस्पति के साथ है, तो वहाँ मानसिक टेंशन, तनाव स्थिति ग्रसित कर रहे थे। लेकिन अब ये बृहस्पति की 11 मार्च से जब यहाँ पर दृष्टि जाएगी तो वो जो तो मानसिक टेंशन बनी हुई है, जो काम बनते बनते रुक रहे हैं, वो आपके पूरे होंगे गत समय के। क्योंकि गतम न शोचामी कृतम न मध्य वर्तमान सुकार्य तु वर्तन्ति विलक्षणा, यानी हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि रहीमन चित्रे देखिए, देख दिनन के फेर, और जब नी के दिन आएंगे बरत लागे देर। वक्त समय आता है तब काम बनने में भी देरी नहीं लगती है। तो मार्ग की गति में मेरा कहने का भाव ये है कि ये आपको बहुत सपोर्ट कारक ग्रह माना जाएगा, और ये अक्टूबर तक इसका प्रभाव रहेगा। अक्टूबर में राशि चेंज करेंगे, उच्च के आ जाएंगे, उसके बाद में ये परिणाम बहुत बेहतरीन समय आएगा वृश्चिक राशि का, क्योंकि भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे और अपनी ही कर्क राशि उच्च में रहेंगे, तो काफ़ी भाग्य का उदय करेंगे। और कुछ काम लंबे समय से जो विद्यार्थी इंतजार करके जॉब इत्यादि के लिए बैठे थे, उनको भी बहुत सपोर्ट कारक ग्रह होगा, क्योंकि कई जातक पूछते हैं कि हमारा समय कब से बढ़िया आएगा। अब देखिएगा, बृहस्पति अभी ठीक चाल पे आ रहे हैं। मार्गी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। मार्गी का मतलब होता है कि हमें सीधे अपने गंतव्य मार्ग तक पहुंचाने का जो योग बनता है उसको मार्गी कहते हैं। हम ठीक स्थान पर पहुंच जाएं। और बकरी क्या होता है कि हम पीछे गए, यानी हम आगे गए और फिर पीछे लौट करके आ गए, वो बकरी होता है। यानी हमारे काम, यानी पीछे जो हमारे बनते बनते काम है, वो रुकावट आने का कारण बन जाते हैं। अब देखिएगा, मैंने आपको ये मोटा मोटा बताया, बाकी का तो आपकी कुंडली में सब कुछ है, वो कुंडली आपकी नहीं है। लेकिन बंधुओं, आपको करना क्या है, उपाय क्या कर सकते हैं जो कि आपको यानी कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा लाभ मिले। किसान भाई, घरेलू माता हैं जो कि उनको भी थोड़ी सी कलह, मानसिक टेंशन और कोर्ट कचहरी इत्यादि का कार्य क्षेत्र है, या प्रेम संबंधों में विक्षेप का योग बनना है, तो ये भी थोड़ी सी अब आपको राहत मिलने का योग बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि ज्ञान और शिक्षा और धन के कारक ग्रह माने गए हैं। हम इनको बढ़िया कैसे कर सकते हैं? वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया 7.5 कुछ भी नहीं चल रही है, लेकिन चतुर्थ भाव में राहु और कैरियर पे केतु, जहां पर कैरियर में थोड़ा उठापटक का कार्य क्षेत्र बन जाता है, काम बनते बनते रुकना और मानसिक टेंशन देना, पदोन्नति में इत्यादि में थोड़ी सी रुकावटों आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अब यहाँ शंकर भगवान की पूजा और हनुमान जी का पाठ आपके लिए, हनुमान चालीसा का पाठ बहुत श्रेष्ठ कर रहेगा। गुरु के बीज मंत्र का जाप जरूर करिएगा। अष्टम भाव में गुरु अभी चल रहे हैं। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौसा गुरुवे नमः, गायत्री मंत्र विष्णु सहस्रनाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिएगा। गाय को हर वीरवार के दिन कुछ न कुछ खिलाइएगा। काम अटक रहा है, मांगलिक कार्यों में वृद्धि नहीं हो रही है, घर में कोई शुभ काम नहीं हो रहा है, मानसिक टेंशन तनाव से ग्रसित है, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं, लेकिन ऐसी समस्या है तो 5 यानी आप हल्दी की गांठ एक पीले कपड़े में बांध करके और उसमें कुछ सिक्का वगैरह रख करके भगवान विष्णु के मंदिर में रखे आएँ, आपके
कार्य में वृद्धि होगी और आपको राहत मिलेगी। अब फिर आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए हर हर महादेव।